तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके आज के सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है आरएमसी 2026 क्रैक करना, यानी कि आपको आरएमसी में एडमिशन लेना है 2026 में, एग्जाम्स आपका जून में होने वाला है और दिसंबर में होगा। ठीक है, तो एग्जाम्स की जून की डेट बिल्कुल नजदीक है और दिसंबर का नोटिफिकेशन आपका जून के एग्जाम्स के एंड के बाद तुरंत आउट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आरएमसी का सपना और साकार करते हैं आपके सपने को आज के टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है इसका नाम है फैक्टराइजेशन यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। यानी कि आप लोगों ने फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड पढ़ लिया होगा, क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं, बट कुछ फैक्टर्स, कुछ गुणनखंड ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं होते हैं और वहां पे हमको अप्रोच लगानी पड़ती है, जिसको आप लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप बोलते हैं, या आप इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कोई कोर्स है जिसके रिगार्डिंग हम लोग जो है आरएमसी की प्रिपरेशन कर सकें। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी एप्लीकेशन जिसका नाम है रोजगार इन उत्तराखंड, इस एप्लीकेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। यानी कि आपका जो टेस्ट होगा ये स्टार्ट होने वाला है 6 तारीख से। यानी देखिए यहां पे 6 तारीख लिखा है, तो 6 अप्रैल से आपकी क्लासेस रेगुलर हमारे एप्लीकेशन में होंगी, जिसमें आपको मैथ्स, जनरल साइंस और इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपर मिलने वाली हैं। और मैं बात करता हूं हमारे सफलता बैच की, तो ये हमारी एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं रोजगार इन उत्तराखंड, RIU के नाम से हमारी एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप जाके इस डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एज इट इज थंबनेल आपको मिलेगा। ठीक है ना, आपको सेम थंबनेल पे क्लिक करके आप चाहें तो कोर्स में इनरोल ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस बैच के फीचर्स क्या हैं, तो वो इंपॉर्टेंट थिंग है, ये हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि बैचेस हमारा लाइव रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ क्लासेस अगर आपकी मिस हो जाती हैं तो वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां देख सकते हैं। क्लासेस आपको दोनों मिलेंगी, लाइव भी मिलेगी, और अगर छूट गई है ये आपको रिवीजन करना है तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। क्लासेस आपको हर दिन क्लास के एंड होने के 1 से 2 घंटे के बीच में हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। बात करते हैं कि भैया कोर्स किस लैंग्वेज में होगा, तो कोर्स हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो घबराना नहीं है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, दोनों माध्यम आपको मिलेंगे। ठीक है ना। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो आपको आरएमसी ने दिया है, एज पर एज आरएमसी का फुल सिलेबस होने वाला है, और जो हम आपको पढ़ाएंगे उसके क्लास नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है क्लास एंड होने के बाद तुरंत मिल जाएंगे, ताकि आप जो है अपने नोट्स भी जो है उस पीडीएफ की हेल्प से बना सकें। और मैं बात करता हूं डीपीपी की, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर, जो जब कोई चैप्टर आपका एंड हो जाएगा ना, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको जो है वो उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस दे देंगे हम इंपॉर्टेंट, और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो इसके लिए हमारा व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा, यहां पे आप किसी भी टॉपिक पे आपके आरएमसी सिलेबस के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहां पे रिवर्ट करेंगे। ठीक है ना। और साथ ही जब हमारा यह पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद मिलेंगे आपको 5 मॉक टेस्ट एज पर एज आरएमसी, यानी कि आरएमसी में किस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने कितना लेवल अचीव कर लिया है, वो सब आप जो है टेस्ट के माध्यम से अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है ना। और अब बात करते हैं भैया इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं जिसकी फीस है वो है 4499, यानी कि 4500 के आसपास इसकी फीस रहने वाली है। बट अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, तो ये आपको मिलेगी 3999, यानी कि 4000 में। ठीक है ना। पूरा सिलेबस आपका 4000 में रहने वाला है, पूरी आपको सारी वैलिडिटी यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया सब मिलेगा, और ये पूरा वैलिड रहेगा आपका दिसंबर 2026 के एग्जाम के लिए। यानी कि ये कोर्स जो है, अगर आप जून का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप पढ़िए, अगर आप दिसंबर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जून के बाद ये कोर्स यहाँ पे एंड हो जाएगा ना, ये कोर्स चलता रहेगा दिसंबर तक, क्योंकि जून में हम लोग टारगेट करेंगे क्रैश कोर्स। जून के जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम देना है उनके लिए टारगेट रहेगा क्रैश कोर्स, और साथ ही जो है पैडल चलता रहेगा आपका
सिलेबस जो आरएमसी 2026 के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो उसकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे, जो दिसंबर 2026 की बात करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आरएमसी टारगेट जून 2026, यानी कि जो 2026 में एग्जाम होने वाला है ना, इसको टारगेट करेंगे। अब बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट रहेंगे या बच्चों के डाउट रहेंगे कि हम इस कोर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऐप में या कोर्स में, या हमें कुछ क्वेरीज आपसे करनी है तो कैसे क्वेरी करेंगे। तो हमारे नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, हम आपको रिवर्ट करेंगे, समझाएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है उस क्वेरी को हमें भेजिएगा, हम वहां पे आपको आपका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा होगा। भैया क्या होती है, ये होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने, इसके गुणनखंड करने। तो अब क्या करेंगे, देखिए छोटा सा काम करना है आपने, इसके बराबर 0 कर देना। अब मैं जो आपको स्टेप समझाने वाला हूं ना, वो स्टेप आपने ध्यानपूर्वक समझने हैं, ठीक है ना। तो देखो, कोई भी इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म है, कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट को आप गुणांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको कॉमन ले लेंगे कॉमन, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सबसे पहले हमने a कॉमन ले लिया, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज कॉमन। नाउ ये इधर शिफ्ट होगा तो 0 अपॉन समथिंग 0, यानी कि हमारी जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो गई। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, एंड द सेकंड स्टेप इज क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा आपका जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कि जो आपका b अपॉन ए है यहां पे, इसको आप डिवाइडेड करेंगे 2। तो क्या कह रहा हूं मैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज डिवाइडेड बाय 2। भैया याद रखना है, सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्म से होते हैं, तो आपको एक कॉमन सा मेथड याद रखना है। जब 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको बहुत ही आसान लगने वाला है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, हो गया आपका b अपॉन 2a, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप इज कि जो आपने ये ऑपरेशन यूज किया ना, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, इसका करना है आपने स्क्वायर। तो क्या करेंगे, b अपॉन 2a, क्या करेंगे, जो भी आपने डिवाइड किया 2 से उसका करेंगे आप लोग स्क्वायर। तो स्क्वायर आपने कर लिया, ठीक है जी, आपने b अपॉन 2a का स्क्वायर कर दिया। नाउ द लास्ट इज, आप जो स्क्वायर करेंगे ना उसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहां करेंगे भैया, गिवन स्क्वायर इक्वेशंस में, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, तो करते हैं भाई। स्टेप आपको समझ में आ गए। पहले आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a कॉमन लेना है। सेकंड स्टेप आपका है जो कोफिशिएंट ऑफ x है यानी b अपॉन a, जो उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, जो b अपॉन 2a उसका स्क्वायर करेंगे, उसको जो है क्वेश्चन में ऐड कर देंगे, जो इक्वेशन आपको दे रखी है, और उतना ही उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। आपने क्या किया, b अपॉन 2a के स्क्वायर को आप ऐड कर रहे हैं और b अपॉन 2a के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बराबर 0, ठीक है जी। ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो दोस्तों, थोड़ा समझना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू, देखो ये माइनस है, इसको मैं वहां शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है ना। और ये c अपॉन ए पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस का c अपॉन ए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप लिख सकते हैं इसको x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें से जो आपका एलसीएम आ रहा है दैट इज 4a स्क्वायर आ रहा है एलसीएम,
तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर को हम लोग जब शिफ्ट करेंगे इधर तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a², ये जाएगा आपका रूट के अंदर। तो आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा भाई। अब द लास्ट नेक्स्ट स्टेप इज x इज इक्वल टू, देखो ये b अपॉन 2a को उधर शिफ्ट कर दो, माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का हो गया 2 अपॉन a हो गया। अब देखिए कमाल की बात क्या है, दोनों का जो एलसीएम है 2a आ गया ना, तो एलसीएम लेते हैं हम लोग, 2a हमारा एलसीएम मेरा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखो दोस्तों समझ में आया आपको, ये होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इन शॉर्ट आपको कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम बोलते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला। ये आप इंडियन मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने इस फॉर्मूले को डेवलप किया। तो दुनिया में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस जिनके आप इजीली फैक्टराइजेशन ना कर पाए, मैं थोड़ा स्क्रीन शॉट रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, दुनिया के इतने ऐसे क्वेश्चंस जिनके फैक्टराइजेशन आपको लगता है कि भैया हमसे नहीं होने वाले, इस फॉर्मूले में डाल दो 101% आंसर आएगा आपका। याद रखना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आए, मिडिल टर्म स्प्लिट में दिक्कत आए, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये बहुत बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला है किसका, फैक्टराइजेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, और या आप इस फॉर्मूले को भी बोल लो भाई, बात तो एक ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, देखो बराबर 0 कर लेते हैं ताकि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़े। तो देखो ये तो नॉर्मल है, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, नहीं फैक्टराइजेशन नहीं होगा इसका। तो आपने करना क्या, देखो इसको कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान आपका 1 है, b का मान आपका 6 है, c का मान आपका 5 है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला आपका क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी यानी कि माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 5 है, अपॉन 2 और a मीन्स 1। तो x इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 20/2। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 में से 20 गया 16 बचता है, और 16 का रूट हो गया आपका 4 अपॉन 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 4 10/2 यानी कि माइनस का 5, और x इज इक्वल टू 6 में से 4 गया 2 माइनस 2/2 यानी कि 1। तो आप बोल सकते हैं कि भैया x बराबर 5 होगा और x बराबर -1। इसके जो फैक्टराइजेशन, इसके जो गुणनखंड है, विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपके दो आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 5 या x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा आपका। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ना इस मेथड से, पूरे मेथड से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं आपको सलाह दूंगा, ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि आपको ऐसे करना है, बट अगर सपोज आपको लगता है यार कि इस फॉर्मूले को इतना बड़ा ना करके, तो डायरेक्ट आप इसको यूज कीजिएगा, ठीक है ना। दोनों आंसर एक ही, क्योंकि इससे तो बना है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि पूरा मेथड करूंगा तो आप पूरा मेथड यूज कीजिए, आपको लगता है कि यार मैं शॉर्ट में करूंगा तो आप शॉर्ट से डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो अगेन वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। a का मान आपका 1 है, b का मान आपका माइनस का 10 है, और c का मान आपका 21 है, ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a हो गया।
तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 10 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 10 स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान आपका 21 है, अपॉन 2a बोले तो 1। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 और 21 इंटू 4 हो गया आपका 84, 84 बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस 84 क्या आ गया 16 और 16 मीन्स 4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू एक आएगा 10 प्लस 4 बाई 2 और एक आएगा आपका x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बाई 2। तो वी कैन से 14 बाई 2 यानी कि 7 और 10 माइनस 4 6 बाई 2 यानी कि 3। तो आपका आंसर क्या है 7,3। तो 7 और 3 इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, वेरी वेरी इजी मेथड्स। ठीक है, अगले अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, तो क्या आ जाएगा अगेन वही ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ पे आपको a का मतलब पता है ना, a बराबर 1 है, b बराबर 8 है और c बराबर 12 है भैया। और कुछ क्या करना है, केवल फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब तो फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, माइनस 4 a1 है c 2 है अपॉन 2 a मीन्स 1। तो x इज इक्वल टू कितना है माइनस का 8 प्लस माइनस 64 माइनस का 12 चक्कू 48 बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 14 में से 8 गया 6 और यहां बचा 5, 5 में से 4 गया 1, तो ही आ गया आपका अगेन x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 बाई 2। तो x इज इक्वल टू कितना आया प्लस माइनस था ना, तो एक बार एक प्लस ले लिया हमने, यहाँ पे एक बार माइनस ले लिया। तो माइनस 8 में से 4 गया माइनस 4 बाई 2 यानी कि माइनस का 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया आपका। यहाँ पे क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 2 यानी कि 6, x इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 6। तो दो आपके आंसर आ गए, x माइनस 2 x माइनस 6। तो आपके आंसर आ गई है। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करना कि भैया इस क्वेश्चन में ये आंसर सही है या ये मेथड मेरे को समझ में आया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस का 7 और c इज इक्वल टू आपका 6 है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a और c का 6 हो गया अपॉन 2a। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस क्या होगा देखो 6 दूनी 12, 12 चक्कू 48, 4 दिन 8 से करता है 48 आ गया। ठीक है जी, अपॉन का 4। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 48 गया 1 और 1 का रूट तो भैया 1 ही होता है, आप सब जानते हैं, जग जाहिर है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 7 प्लस 1 अपॉन 4 पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 अपॉन 4 नेगेटिव। x कितना आ गया 7 और 1 8 बाई 2 4, 2 आएगा नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 7 में से 1 गया 6, 6 बाई 4 यानी कि 3 बाई 2। तो आपका आंसर कितना है x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 बाई 2। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये वाली बात। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं और 2 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें a इज इक्वल टू 5 है जी और b इज इक्वल टू आपका, एक मिनट, a 5 b माइनस 2 c इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 5 है, c का मतलब माइनस 10 है, अपॉन 2 इंटू 5। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 10 पंजे 50, 50 इंटू 4 कितना होता है 50 इंटू 4 हो गया 200। ठीक है ना, 5 को 20, हाँ 200 आ गया अपॉन 10। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 204 अपॉन 10। ठीक है, अब चाहें तो इस 204 के फैक्टर्स कर सकते हैं, 2 एकम 2, 0 2 3 4, फिर 2 से कीजिएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, फिर 13 13 जाएगा
17 जाएगा, 17×51, ठीक है ना। तो ये 51 तो ऐसे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x = 2 प्लस माइनस 51, तो भैया ऐसे रहेगा, कुछ हो नहीं सकता इसका, ये इसका 2 बार आ गया अपॉन 10। तो x = क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेके 1 प्लस माइनस रूट 51 अपॉन 10, 2 5 10, तो आपका आंसर आया 1 प्लस माइनस रूट 51/5। तो आप इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, ये इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, इसको आप ऐसे करिएगा 4x² प्लस 8x माइनस 1 = 0। इसका आंसर मुझे कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं =0 करके, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे लगे कि आप प्रॉपरली सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस और तरीके हमारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा ताकि हमको लगे कि आप लोग की प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।